So good morning all of you. So in the last class we were discussed about the blood and blood components. So now, so in that we were discussed about which one the blood plasma and blood corpuscles के बारे में अपन पढ़े थे. So in the ब्लड कार्पस्कल्स में अपन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कस किया गया है. सो डब्ल्यूबीसी के बारे में आरबीसी के बारे में अपन पढ़े हैं. बट यहाँ पे नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी में टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, ओके ना. सो अपन डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़े थे. वो व्हाइट कलर में रहता है, कलरलेस होता है, अमीबाइड शेप में रहता है, न्यूक्लिएटेड होता है, 5000 to 11000 उसका नंबर रहता है. सो ये पूरा अपन दीज ऑल आर वी डिस्कस्ड इन द वेयर लास्ट क्लास. नाउ विल गो फॉर द टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी. सो दीज आर मेजरली कलरलेस इरेगुलर न्यूक्लिएटेड सेल्स यहाँ पे हुआ जाता है बेटा. सो दे शो व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म, दे शो पॉलीमॉर्फिज्म. क्या दिखा जाता है इसमें? पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे दिखा जाता है बेटा. सो एग्जिस्ट इन वेरिएबल फॉर्म्स, वेरिएबल फॉर्म्स में वो तो डिफरेंट टाइप्स इसमें हुआ जाता है बेटा. सो दीज आर ऑलरेडी नो दैट कलरलेस इरेगुलर न्यूक्लिएटेड सेल्स ये होता है बेटा. यहाँ पे एक बार देखें तो दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स. दे आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स. क्या होता है बोलते? एक ग्रैन्युलोसाइट्स एंड दूसरा अग्रैन्युलोसाइट्स. ओके ना. ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा. सो यहाँ पे पहले अपन देखेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में. सो यहाँ पे ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में अपन यहाँ पे देखें तो मेजरली these are WBCs with granular cytoplasm. These are WBC with granular cytoplasm. क्या रहता है इसमें? granules are present in the cytoplasm and these are also called as polymorphonuclear leukocytes. These are also called polymorphonuclear leukocytes बोल के इनको बोला जाता है बेटा. polymorphonuclear leukocytes. इसमें क्या होता है तो granules which are present in the cytoplasm एक है. दूसरा polymorphonuclear leukocytes बोलते क्या होता है तो nucleus is in the different shape or different morphological structure. That's why they are called as polymorphonuclear leukocytes बोल के उनको बोला जाता है बेटा. And they have lobulated nuclei in different shapes. They have lobulated nuclei in different shapes. Different shapes में क्या होता है? lobulated nucleus इसमें रहता है बेटा. एंड यहाँ पे एक बार देखें तो ग्रैनुलोसाइट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम विच वन? मेजरली स्माइलॉइड स्टेम सेल से फॉर्म हुआ जाता है बेटा. ग्रैनुलोसाइट कंसिस्ट 72% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी. ग्रैनुलोसाइट्स आर 72% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी. कितना रहता है डब्ल्यूबीसी में? 72% रहता है बेटा. सो ग्रैनुल्स आर एक्चुअली the secretory vesicles which contains which one various enzymes secretions are present in them. So depending upon a staining property, the granules of which are there, there are three types. यहाँ पे लिखेंगे depending upon staining बोल तो coloring, staining property, what granules are three types again. ओके ना. कितना? 3 टाइप्स के ग्रैन्यूल्स इसमें रहता है बेटा. सो दीज आर
what granulocytes will be classified into three types, that is neutrophils, basophils and acidophils. Neutrophils, basophils and third one एसिडोफिल्स बोल के यहाँ पे बोला जाता है. न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा. ओके ना. सो लाइक दैट द न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स आर प्रेजेंट. सो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे दिखा जा सकता है बेटा. सो फर्स्ट एक बार देखेंगे न्यूट्रोफिल्स के बारे में. यहाँ पे इसको अपन ए बी सी ऐसा करेंगे तो 1 2 नंबर आगे आपको दे दें. सो ए न्यूट्रोफिल्स. सो न्यूट्रोफिल्स का एक बार स्ट्रक्चर यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो ऐसा कौन सा अमीबॉइड शेप है वो, बट इसमें क्या होता है बोल तो न्यूक्लियस जो होता है वो ऐसा रहता है. ऐसा 3 लोब्स जैसा दिख रहा है ना, ये ऐसा. ओके. एंड ग्रैन्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. ये पूरा क्या होता है तो ग्रैन्यूल्स यहाँ पे रहते हैं. दिस इज नथिंग बट न्यूट्रोफिल्स. ओके ना. सो ये न्यूट्रोफिल्स के बारे में यहाँ पे एक बार देखिए तो सो दीज आर ग्रैन्यूल्स आर वेरी फाइन, लार्ज इन नंबर इसमें रहता है बेटा. जनरली न्यूट्रोफिल्स आर अबाउट 70% ऑफ टोटल WBC. न्यूट्रोफिल्स आर 70% ऑफ टोटल WBC. कितना 70% ऑफ टोटल WBC कितना रहता है, कौन सा रहता है बोलो तो ये क्या होता है बोलो तो न्यूट्रोफिल्स होता है बेटा. द ग्रैन्यूल्स आर stained with neutral dyes. Okay, they are not acidic and they are not basic. Neutral dyes से ये stain होके रहता है बेटा. And these are spherical and these cells are spherical and nucleus is several lobed. These cells are spherical and nucleus is several lobed. मेजरली यहाँ पे 3 लोब आपको दिख रहा है. सेवरल लोब्ड यहाँ पे रहता है. 2 to 7 लोब्स मेजरली दिखता है. सेवरल लोब्ड लोब्स बोलते 2 to 7 लोब्स अपने को दिखा जाता है बेटा. एंड एट सेम टाइम these are able to perform amoeboid movement and at same time these are phagocytic. Phagocytic बोल के बोला जाता है. phagocytosis मतलब engulfing of the foreign particle में ये यूज होता है बेटा. So they are responsible for what destroying the pathogen by which one the process called phagocytosis. They destroy the what foreign particle pathogen by phagocytosis बोल के यहाँ पे बोला जा सकता है बेटा. So majorly इसमें मैं एक पॉइंट बताता हूँ. pus which is there. pus is the mixture of dead neutrophils, damaged tissue and dead microbes. जो pus form होता है so that is yellow colored liquid which will come from the injury. बोल तो यहाँ कहाँ पे अपने को मार लगे तो वहाँ पे क्या होता है तो एक completely वो मार लगने के बाद क्या होता है तो वो खुल जाता है. स्वेलिंग, वो स्वेलिंग से सम लिक्विड बाहर आता है येलो कलर का, उसको क्या बोलता है पस बोल के बोला जाता है बेटा. सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ डेड न्यूट्रोफिल्स, मिक्सचर ऑफ डेड न्यूट्रोफिल्स. ओके ना. इसमें डेड न्यूट्रोफिल्स रहता है, डैमेज टिश्यू रहता है, डैमेज्ड टिश्यू एंड डेड माइक्रोब्स. ये पूरा मिलके अपने को क्या मिलता है तो क्या रहता है तो पस फॉर्म होता है बेटा. ओके ना. सो दिस इज अबाउट विच वन द न्यूट्रोफिल्स. ओके. दिस आर phagocytic in nature. They engulf the which one foreign particle. ओके ना. सो ये कौन सा स्फेरिकल शेप में रहता है और इसमें न्यूक्लियस क्या होता है तो सेवरल लोब्ड रहता है बेटा. मेजरली 2 to 7 लोब्स इसमें रह जाता है. तो यार टोटली 70% ऑफ द टोटल WBC बोल के अपन बोल सकते हैं बेटा. ओके ना. सो दिस इज व्हाट न्यूट्रोफिल्स. देन बेसोफिल्स. बेसोफिल्स. सो ये बेसोफिल्स के बारे में अपन देखें तो इसको साइनोफिल्स बोल के भी बोल सकते हैं बेटा.
बेसोफिल्स आल्सो कॉल्ड एज साइनोफिल्स बोल के यहाँ पे बोल सकते हैं बेटा. सो दे आर उसका स्ट्रक्चर एक बार बेसोफिल्स का स्ट्रक्चर एक बार देखिए तो सेम स्पेरिकल जैसे ही दिखता है, ऐसा न्यूक्लियस दिखता है अपने को. ये पूरा क्या होगा तो ग्रैन्यूल्स ऐसा दिखता है. ओके. सो यहाँ पे बेसोफिल्स में यहाँ पे देखें तो so these are having few granules of large size and stain with a basic stain. Okay ना, basic stain like methylene blue बोल के बोलता है. few granules are what it called stain with basic stain. बेस स्टेन बोल के बोलता है बेटा. इसको क्या बोलते हैं बोले तो मिथिलिन ब्लू, नहीं तो मिथाइलिन ब्लू बोल के बोला जाता है. मिथिलिन ब्लू बोल के बोला जाता है बेटा. सो बेसोफिल्स आर नॉन फैगोसाइटिक बेटा. दीज आर नॉन फैगोसाइटिक. ये पॉइंट याद रख लेना बेटा. टोटल ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स ही क्या होता है तो मेजरली फैगोसाइटिक होता है. सो ये बेसोफिल्स नॉन फैगोसाइटिक होता है बेटा. एंड दे आर स्मॉल स्पेरिकल सेल्स, स्मॉल स्पेरिकल सेल्स होता है ये बेसोफिल्स. एंड दे आर 0.5 to 1%, 0.5 to 1% इन टोटल WBC. ओके ना. टोटल WBC में कितना 0.5 to 1% रहता है बेटा. सो न्यूक्लियस क्या होता है तो ट्विस्टेड रहता है. न्यूक्लियस इज ट्विस्टेड. सो यहाँ पे आप ऐसा दिखा सकते हैं जैसे ट्विस्ट हुआ जैसा. सो ट्विस्टेड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन देम. एंड एट सेम टाइम मेजरली दे आर प्रेजेंट इन इन्फेक्टेड एंड एलर्जिक कंडीशंस ओनली. दे आर प्रेजेंट इन infected, I'm sorry, infected and allergic conditions only. Okay, they are present in where infected and allergic conditions only, ma. So that is nothing but a basophil secrete which one, I'm sorry, they are present in the where infected and allergic condition only. So इसको क्या बोलते हो eosinophilia और इसनोफिलिया बोल के इनको बोला जाता है बेटा. एंड दे विल सीक्रेट हेपारिन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन. दे सीक्रेट हेपारिन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन. ओके ना. सो ये तीन टाइप ऑफ मटेरियल को कौन सा बोलते तो ये कौन सा बेसोफिल सीक्रेट किया जाता है. हेपारिन इज एन एंटीकोएगुलेंट, हिस्टामाइन इज द व्हाट इट कॉल्ड vasodilator and serotonin is a vasoconstrictor बेटा. So mast cells of the connective tissue होता है ना, so वो they are equal to which one basophils. So like that ये क्या होता है तीन टाइप के what material को फैक्टर को ये रिलीज किया जाता है हेपारिन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन. So this is about which one basophils. Next I'm sorry ma, sorry ये एलर्जिक कंडीशन में इसोफिलिया नहीं बोलता है, सॉरी वो एसिनोफिल्स में होता है. सॉरी ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, छोड़ दीजिए उसको. ओके ना. सो दे आर प्रेजेंट इन द इन्फेक्टेड एंड एलर्जिक कंडीशंस में वो रहता है बेटा मेजरली. ओके ना. राइट. सो नेक्स्ट वी गो फॉर द थर्ड वन इसिनोफिल्स. इसिनोफिल्स बोलता है eosinophils or acidophils. Okay. और इसको क्या बोलता है एसिडोफिल्स बोला जाता है. या सो एसिडोफिल्स कंटेन विच वन lysosomal granules. These contain
लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स, क्या रहता है इसमें, लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन देम, सो दे आर स्टेन्ड विथ रेड कलर with acidic stains. They are stained with a red colored acidic stain. इसको क्या बोलते हो, तो ईओसिन बोल के बोला जाता है. What it called? ईओसिन बोल के बोला जाता है. So eosinophils are 1 to 3% of total WBC. 1 to 3% of टोटल WBC क्या होता है, तो इस्नोफिल्स यहाँ पे रहता है बेटा. एंड एट सेम टाइम न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड. न्यूक्लियस बाइलोब्ड, एक्चुअली सॉरी इसका स्ट्रक्चर मैं आपको डालना था, तो यहाँ पे एक बार डालता हूँ. ऐसा रहता है. ऐसा ये बाइलोब्ड, ओके ना. एंड ये ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म. सो ऐसे क्या होता है, इस्नोफिल्स यहाँ पे दिखा जाता है बेटा. एंड एट सेम टाइम दे डिस्ट्रॉयज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. दे डिस्ट्रॉय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बाय क्या होता, फैगोसाइटोसिस. ओके ना. ये फैगोसाइटिस क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही यूज होता है. एक्चुअल फैगोसाइटिस बोलते क्या होता है, एंगल्फिंग ऑफ द फॉरेन पार्टिकल होता है बेटा. सो देयर नंबर विल बी इंक्रीज इन एलर्जिक कंडीशन एंड दे शो एंटी हिस्टामाइनिक प्रॉपर्टी. देयर नंबर इंक्रीज इन एलर्जिक कंडीशन, ओके ना. सो जैसे कि वहाँ पे बेसोफिल्स में भी एलर्जिक कंडीशन में उसका नंबर इंक्रीज हुआ जाता है बेटा. तो इधर यहाँ पे इयोसिनोफिलिया बोल के बोला जाता है, वो रॉन्गली वहाँ पे लिखा था मैं, सॉरी. एंड एट सेम टाइम दे शो व्हाट, एंटी हिस्टामाइनिक प्रॉपर्टी. दे शो एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी. बोलो तो क्या होता है, बोलो तो हिस्टामाइन जो होता है एंटी वासो डायलेटर, उसके अपोजिट में और क्या होता है, तो ये हिस्टामाइन इज द इन्फ्लेमेटरी फैक्टर. सो उसके अपोजिट में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन नहीं होने के लिए ये यूज हुआ जाता है बेटा. सो दे आल्सो रेस्पॉन्स फॉर व्हाट, डिटॉक्सिफिकेशन एज दे प्रोड्यूस एंटीटॉक्सिन्स. दे प्रोड्यूस एंटीटॉक्सिन, उसे क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है. ओके ना. सो लाइक दैट विच वन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हाट इट कॉल्ड इस्नोफिल्स आर प्रेजेंट नाउ. ओके. सो दिस इज अबाउट विच वन, द ग्रैनुलोसाइट्स. क्या है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स. नेक्स्ट एक ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में आप देखेंगे. सो यहाँ पे एक ग्रैनुलोसाइट्स में मेजरली कौन सा, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स रहता है बेटा. सो यहाँ पे एक ग्रैनुलोसाइट्स में सो इन दिस एग ग्रैनुलोसाइट्स यहाँ पे these are about 28% of total WBC. These are about 28% of total WBC बोल के अपन यहाँ पे बोल सकते हैं बेटा. साइटोप्लाज्म ऑफ these leukocytes without granules. Cytoplasm is without granules बोल के अपन बोल सकते हैं. एंड दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द विच वन, लिम्फॉइड स्टेम सेल्स बोल के अपन बोल सकते हैं बेटा. जनरली मेजरली दीज आर ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप के यहाँ पे रहता है बेटा, अपन को मालूम है क्या है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. यहाँ पे ये lymphocytes and or B monocytes. So lymphocytes के बारे में. So lymphocytes which are there, they are the smallest of all WBC
स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल WBC बोल के बोल सकता है lymphocytes which are there and they have large spherical nucleus. They have large spherical nucleus is present in the lymphocytes बेटा. एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए तो दे कंस्टिट्यूट 25 to 30% ऑफ टोटल WBC. They constitute 25 to 30% of total WBC बोल के यहाँ पे अपन बोल सकते हैं. एंड एट सेम टाइम depending upon function there are two types, that is nothing but two types of lymphocytes are there. They are B lymphocytes and T lymphocytes. Depending upon function two types of lymphocytes are there. B lymphocytes and T lymphocytes बोल के रहता है बेटा. सो यहाँ पे B lymphocytes and T lymphocytes रहता है. B lymphocytes are mature in bone marrow. They are responsible for antibody production. These are mature in bone marrow. कहाँ पे बोन मैरो में ये मेच्योर होता है बेटा बी लिम्फोसाइट्स. ओके ना. एंड मेजरली दे आर रेस्पॉन्स फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन. रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन. ओके ना. किसके लिए? एंटीबॉडी प्रोडक्शन. इसको क्या बोलते हैं तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं बेटा. ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोल के इनको बोला जाता है बेटा. सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड इट इज ए हाईली स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनिटी मेजरली. एंड एट सेम टाइम T lymphocytes which are there. Okay na. So these are mature in thymus gland बोल के बोला जाता है बेटा. So they are mature in thymus and are responsible for cell mediated immunity. Are responsible for cell mediated immunity बोल के इनको बोला जाता है बेटा. सेल mediated immunity बोल के इनको बोला जाता है बेटा. So इसमें different type of T cells रहता है बेटा. So यहाँ पे TH cells that is nothing but a helper. TK cell that is nothing but a killer. And at the same time T helper, T killer and at the same time T suppressor cells रहता है. TS suppressor and TM रहता है बेटा. That is nothing but memory. So like that, which one? 4 type of T cells are present. That is T helper, T what it called killer, T suppressor and T memory cells बोल के 4 टाइप के यहाँ पे सब टाइप्स ऑफ T lymphocytes यहाँ पे रहते हैं बेटा. ऐसा क्या होता है दो lymphocytes होता है. दे आर 25 to 30% यहाँ पे रहता है बेटा. स्पेरिकल न्यूक्लियस इसमें रहता है. सो इसका भी एक बार अपन स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो lymphocytes का ऐसा रह के इसमें स्पेरिकल न्यूक्लियस ऐसा रहता है बेटा. सो दीज आर नथिंग बट lymphocytes. दे आर द स्मॉलेस्ट सेल्स. सो lymphocytes में मेजरली ये T lymphocytes एंड B lymphocytes यहाँ पे ऐसा रहता है बेटा. ओके ना. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मोनोसाइट्स. नेक्स्ट वन इज मोनोसाइट्स बोल के यहाँ पे बोला जा सकता है बेटा. मोनोसाइट्स. सो यहाँ पे so these are the largest of all the WBC. Largest of all the WBC. although पूरा WBC में ये monocytes are the largest. Its nucleus is large and bean shaped. Nucleus is large and bean shaped, or we can say kidney shaped. So ऐसा रहे कि इसमें
किडनी शेप, ऐसा न्यूक्लियस अपने को दिखाया जाता है बेटा. सो दिस न्यूक्लियस इज द बीन शेप और किडनी शेप में इसमें रहता है बेटा. एंड एट सेम टाइम दे आर 3 to 5% ऑफ टोटल WBC. दे आर 3 to 5% ऑफ टोटल WBC में. कितना? 3 to 5% ऑफ टोटल WBC यहाँ पे रहता है. सो मोनोसाइट्स आर एक्टिवली दे आर मोटाइल एंड गिव राइज टू विच वन? मैक्रोफेजेस. monocytes are actively motile and gives macrophages. बोलते हो मोनोसाइट्स मिलके क्या बनता है? बोलते हो मैक्रोफेजेस यहाँ पे बना जाता है बेटा. सो दे आर मेनली फैगोसाइटिक. दे आर मेनली फैगोसाइटिक. बोलते हो क्या होता है? engulf the foreign particle. phagocytic होता है and destroy the bacteria and destroy the bacteria and dead organism or dead or damaged tissue. Dead or damaged tissue by phagocytosis. ओके ना. सो ऐसे क्या होता है? तो जनरली ये कौन सा रहता है? द पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोनोसाइट्स आर प्रेजेंट. सो दिस इज अबाउट द कंप्लीट what a differentiation of the WBCs. Okay, so in the next class we'll discuss about the which one? Thrombocytes के बारे में अपन पढ़ेंगे. एंड उसके बाद the particular type of blood clotting and human heart के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा. ओके ना. थैंक यू.